वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम करंट अफेयर का एक इशू है उसे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बुलडोजर जस्टिस। ये जो इशू है ये राइज होता है बिकॉज यूपी में काफ़ी आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी लोग क्राइम करते हैं या फिर क्राइम में संलिप्त हैं और जिन्होंने राइट्स किए हैं, दंगे वहाँ पे किए हैं, तो उनके जो घर हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस हुई है, इसमें एक रूल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है एक टाइप से रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ऑल्सो जो इनोसेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, जो इसी एक फैमिली में रहते हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने ये इशू किया है क्रिएट, सो उनके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। सो अभी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बुलडोजर जस्टिस। सो एक टाइप से ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और उनके घरों को उसमें डिमोलिश कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है क्योंकि एक टाइप से ये न्याय देने वाला काम नहीं है। इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स फेवर में भी है, कुछ एक आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं। सो ये न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी टाइम से, और द हिंदू की एक रिपोर्ट है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें सजेशंस को इनवाइट किया है फ्रॉम दी पार्टीज कंसर्न टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइंस ऑन एक्स्ट्रा लीगल डेमोलिशन। सो उन्होंने इसके लिए कुछ एक सुझाव मांगे हैं जो भी इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो बुलडोजर जस्टिस होता क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे अथॉरिटीज़ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक्यूज़ हैं और जिनके ऊपर विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उनके घर हैं या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, हाउसेस के अलावा शॉप्स हैं, तो उनको ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। सो ये एक टाइप से न्यू प्रोसीजर है। ये ज़्यादातर प्रोमिनेंस इसीलिए हो गया है आजकल न्यूज़ में क्योंकि इंडिया में ये स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी। जैसे कि यूपी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे डिमोलिश कर दिया जा रहा है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो कोई शॉप है, चाहे उनका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसके ऊपर भी ये जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है जिन्होंने स्टेट के बीच में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, अनरेस्ट वहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ऑल्सो वहाँ पे ऐसे लोग जो कि राइट्स को फैलाने में या फिर मॉब लिंचिंग में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हाउसेज हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा है, और ये लोकल अथॉरिटीज़ कर रही हैं थ्रू बुलडोजर। सो इसलिए इसे बुलडोजर जस्टिस कहा जा रहा है। डेमोलिशन का जो टारगेट है वो ज़्यादातर वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर होता है, जो लोग असुरक्षित हैं, जिनके ऊपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलाया जा रहा है, मतलब विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर, जैसे कि न्यायपालिका के हिसाब से उनको, कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बट वैसा नहीं हो रहा है। एंड ये एक टाइप से फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें अलेज्ड है क्राइम में, उसको घर पे ये सब एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। सो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीज़न क्या है, क्यों ये बुलडोजर जस्टिस आजकल चल रहा है। इसको ऐसा माना जा रहा है कि एक टाइप से इंस्टेंट पनिशमेंट ये दी जा रही है लोगों को जो भी लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। और ये क्विक एंड ऑल्सो विजिबल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जहाँ पे लोग इसे देख सकते हैं, जो भी ऑफेंडर्स हैं, अलेज्ड ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर ये पनिशमेंट है। और ज़्यादातर ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को चार्ज करने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग जो है इसमें ज़्यादातर इसकी न्यूज़ देखते रहे। और सेकंड, इसमें सेकंड पॉइंट देखें तो ये है स्टेट अथॉरिटीज़ जो है उसका खुद का असर्शन ये है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्राइम में या फिर किसी भी राइट्स में, तो गवर्नमेंट उनको एक टाइप से टफ जो है डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहती है, उनको एक एग्जांपल सेट करना चाहती है। ज़्यादातर ये टारगेट कर रही है जो कि वनरेबल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। जैसे वनरेबल कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इसमें जितने भी इस्लामिक फॉलोअर्स हैं, मतलब जितने भी मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा एक्टिविटी की जा रही है यूपी में। और ये एक रिफ्लेक्शन डालता है ओवर लार्जर सोसाइटल बायस। इसमें जो है भेदभाव की भी कहीं ना कहीं एक टाइप से रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है सोसाइटी के बीच में। ऑल्सो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो ये ज़्यादातर आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि इसका रीज़न क्या है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसे ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ना उसे ये इसमें इसको बाईपास किया जा रहा है। जो भी आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जैसे कि पहले कभी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज़ में पाया जाता है, किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो उसको बहुत सारे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जिसके हिसाब से पहले आपको देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर एफआईआर हो,
उसके ऊपर वारंट हो, देन उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है हाजिर करना पड़ता है 24 आवर्स में। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है, उनको एक घरों को डायरेक्ट जो है यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है उसे ना यूज़ करके म्युनिसिपल लॉज को ही इसमें यूज़ किया जा रहा है, और इंक्रोचमेंट के नाम पे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे जितने भी इनकी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या जजमेंट है या इनकी क्या रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है क्राइम में, तो उसकी जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होती, जब तक वो अपराधी ना घोषित किया जाए कोर्ट की तरफ से, तब तक ऐसा कोई भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ना उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाना चाहिए। इससे बेटर है कि प्यूनिटिव डिमोलिशन करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आप कहीं रूल ऑफ लॉ को वायलेट ना करें, उसकी अवहेलना ना करें, और आपके जो गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी वायलेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। सो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं कि जस्टिफिकेशन जब तक नहीं होता, जब तक जस्टिफाई नहीं होता कि वो क्रिमिनल है या नहीं, तब तक उनके घरों के ऊपर या प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। और अगर आपको उसको डिमोलिश भी करना है तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर उसे डिमोलिश कर रहे हैं तो आप रूल ऑफ लॉ को वायलेट ना करें, ना उसे बाईपास करें, और ना ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट करें। ऑल्सो अगर एक व्यक्ति पाया भी जाता है इसमें इन्वॉल्व, तो एक फैमिली मेंबर की वजह से पूरी की पूरी जो फैमिली है उसको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व है तो बाकी सबको भी एक टाइप से ये कलेक्टिव जो है पनिशमेंट हो गई, क्योंकि वो सभी के सभी होमलेस हो जाएंगे उस व्यक्ति की वजह से। सो उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जो बाकी इनोसेंट पीपल हैं उसके घर में। कोर्ट ऑल्सो प्लान कर रहा है कि नेशनल, मतलब पूरे पैन इंडिया, नेशन वाइड जो है इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की जाए, और इस जो डेमोलिशन हो रहा है, डिमोलिश की जा रही हैं प्रॉपर्टीज़, उनके ऊपर कुछ एक गाइडलाइंस आनी चाहिए, ताकि ये जो लीगल प्रोसीजर को बाईपास किया जा रहा है ये बाईपास ना हो, और प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के बाद ही ये बुलडोजर चलना चाहिए। आर्गुमेंट्स जो हैं इसके अगेंस्ट में वो है, ये आपके लॉ जो है, कानून जो है उसके बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पे विदाउट प्रॉपर जुडिशियल ओवरसाइट जो रूल ऑफ द लॉ है उसे वायलेट किया जा रहा है, उसे अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, कलेक्टिव पनिशमेंट जो है, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया कि पूरे के पूरे इनोसेंट फैमिली मेंबर्स जो हैं या फिर को ओनर्स जो हैं हाउस के, बिकॉज ऑफ वन पर्सन, उनको कलेक्टिव एक पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए एक व्यक्ति के क्राइम में इन्वॉल्व होने के कारण। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का भी अवहेलना करता है, उसका भी हनन करता है, और ये वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है और डिमोलिशन जो है ऐसे नहीं की जानी चाहिए, उसको डेवलपमेंट बेस किया जाना चाहिए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का काम करना चाहिए, ना कि मानवाधिकारों का हनन करना चाहिए। और डिसप्रोपोर्शनल है ये आपका टारगेट, जिसमें माइनॉरिटीज़ को ज़्यादातर जो है, जैसे कि इस्लामिक या मुस्लिम्स को ज़्यादातर इसमें टारगेट किया जा रहा है। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है सोसाइटी की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इस बुलडोजर जस्टिस के दौरान, और पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है, तो पॉलिटिकल जो आपकी पावर है उसे भी मिसयूज़ किया जा रहा है। ऑल्सो वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आगे इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि जो लीगल गाइडलाइंस है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो आपके लीगल अथॉरिटीज़ है उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए बिफोर बुलडोजर जस्टिस। जुडिशियल ओवरसाइट जो है उसका रिव्यू करना चाहिए, जो भी अभी तक जहाँ पे बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक रिव्यू लेने की ज़रूरत है जुडिशियल अथॉरिटीज़ को। हमें फोकस करना चाहिए लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, उनका पुनर्वास करने में, ना कि उनके घरों को गिराने में। ऑल्सो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों की ह्यूमन राइट्स को, तो ये इसका वे फॉरवर्ड है। हमें सेंसिटाइज होना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उसके जो खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इशू था बुलडोजर जस्टिस का, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।